हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता उर्वशी के बारे में। उर्वशी कविता का संपूर्ण व्याख्या करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को साथ में जानेंगे। तो यह जो उर्वशी कविता है, यह यूजीसी नेट के यूनिट 5 में दिया गया है कविता में। ठीक है, तो चलिए हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं। उर्वशी कविता पढ़ने से पहले हम लोग उर्वशी कविता की भूमिका को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि भूमिका से भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। कई बार प्रश्न आता रहा है और आता रहेगा, इसलिए हम भूमिका को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जितना इम्पोर्टेंट कविता को पढ़ना और समझना है, उतना ही जरूरी हमें भूमिका को पढ़ना और याद रखना है। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका प्रकाशन कब हुआ था उर्वशी कविता का। तो इसका प्रकाशन हुआ था 1961 में। कब हुआ था? 1961 ई में हुआ था, तथा यहाँ 5 अंकों में विभक्त है। यह जो उर्वशी कविता है, यहाँ 5 अंकों में विभक्त है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि हमारे जो सिलेबस में है, यूजीसी के सिलेबस में जो दिया है, वहाँ तृतीय अंक है। ठीक है, हम तृतीय अंक की व्याख्या को पढ़ेंगे। इसमें कुल 5 अंक है, लेकिन यूजीसी के जो सिलेबस है उसमें तृतीय अंक दिया गया है। यहाँ एक काव्य नाटक है, यहाँ एक काव्य नाटक है। इसके महत्वपूर्ण पात्र है, तो हम पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले है पुरूरवा, जो कि इस कविता का नायक है। और यहाँ देवकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा है। तो यहाँ प्रतिष्ठानपुर के राजा है और एल नाम से भी जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि एल नाम से कौन जाना जाता है, तो ऑप्शन में अगर पुरूरवा रहेगा तो आप उसी को टिक लगाएंगे कि एल नाम से पुरूरवा जाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखें, यह प्रतिष्ठानपुर के राजा है और एल नाम से भी जाने जाते हैं। और यहाँ इस कविता के नायक है पुरूरवा। आगे बढ़ते हैं महर्षि चवायन। जो महर्षि चवायन है, यहाँ जो पात्र है प्रसिद्ध भृंगुवंशी देवकालीन महर्षि है। कौन है? भृंगुवंशी। वंश का नाम याद रखना है। कौन सा वंश? भृंगुवंशी देवकालीन महर्षि है। ठीक है, देवकालीन महर्षि है। यहाँ जो सारे पात्र है सारे देवकालीन है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद काल था उस समय का यह कविता है। वेदों में इसकी चर्चा की गई है, तो यह सारे पात्र भी वेदकालीन ही है। तो यहाँ जो महर्षि चवायन है, यहाँ किस वंश से जुड़े हुए थे? किस वंश से है? तो भृंगु वंश से है। वंश का नाम याद रखिए। आगे है आयु। आयु कौन है? आयु पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र है। पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम संबंध से, इनके मिलन से जो पुत्र की उत्पत्ति हुई है उसका नाम है आयु। आगे है विश्वमना। विश्वमना कौन है? राज ज्योतिषी है। विश्वमना राज ज्योतिषी। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वमना किस कविता के पात्र हैं, तो आप क्या लगाएंगे? उर्वशी कविता के। विश्वमना जो है, इनका ज्यादा इनकी चर्चा नहीं है कविता में, इसलिए नाम याद रखना जरूरी है। पेपर में पूछा जा सकता है कि विश्वमना किस कविता के पात्र हैं? उर्वशी के पात्र हैं। और क्या करते थे वो पेशे से? तो पेशे से वो राज ज्योतिषी थे। क्या थे? राज ज्योतिषी। आगे है उर्वशी। उर्वशी अप्सरा है और नायिका है। अप्सरा है और इस कविता की नायिका है। अप्सरा कहाँ की अप्सरा है? इंद्रलोक की अप्सरा है। अपने इंद्रलोक के बारे में सुना ही होगा। इंद्रलोक में जो नृत्य करती है अप्सराएं, उर्वशी वही अप्सरा है। किसी श्राप के कारण, श्राप से श्रापित होकर वो मृत्यु लोक में धरती पर आ जाती हैं और पुरूरवा से मिलती हैं। और फिर आगे की बातें हम कहानी में जानेंगे। इसके बाद है औशनरी। औशनरी कौन है? पुरूरवा की पत्नी है और प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। जो प्रतिष्ठानपुर है, यहाँ की महारानी औशनरी है और जो महाराज है वो कौन है? पुरूरवा है। तो पुरूरवा और औशनरी पति पत्नी है। ठीक है, पुरूरवा और औशनरी पति पत्नी है। आगे कौन है? सुकन्या। सुकन्या चवायन ऋषि की सहधर्मिणी है। जो यहाँ चवायन ऋषि दिया गया है, इनकी जो पत्नी है वो सुकन्या है। क्या नाम है इनका? सुकन्या। और यहाँ क्या है? सहधर्मिणी है, अर्धांगिनी है, या फिर चवायन ऋषि की पत्नी है। इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे है भूमिका।
तो अब हम जानेंगे उर्वशी कविता की भूमिका को। मैं आपको बता दूं कि भूमिका से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार प्रश्न पूछा जाता है, तो भूमिका को आप बिल्कुल स्किप ना करें, भूमिका को अच्छे से याद कर ले। कथन किसने क्या कहा है, कौन कौन सी बातें आई है भूमिका में। हालांकि जो उर्वशी कविता है इसका भूमिका काफी लंबा है, तो हमने इसमें से महत्वपूर्ण तथ्यों को छांट करके यहाँ पे रखा है आपके सामने। बाकी सारी चीजें अगर आपको पढ़ना है तो बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम भूमिका देखते हैं। उर्वशी कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उर्वशी जो कथा है इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। तो उर्वशी कविता का उल्लेख कहाँ पे आया है? ऋग्वेद में आया है, याद रखना है। पुरूरवा और उर्वशी के पुत्र का नाम हमने पहले ही बताया है, आयु है। आगे है सर विलियम विल्सन। सर विलियम विल्सन ने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया सर विलियम विल्सन ने? देखते हैं। पुरूरवा उर्वशी की कथा अन्योक्ति परक है। क्या है? अन्योक्ति परक है। इस कथा के वास्तविक स्वरूप सूर्य और नायिका उषा है। अनुमान लगाया सर विलियम विल्सन ने कि पुरूरवा और उर्वशी की कथा अन्योक्ति परक है। इस कथा का वास्तविक स्वरूप नायक सूर्य और नायिका उषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी दृष्टि में पुरूरवा, मेरी दृष्टि अर्थात दिनकर जी की दृष्टि में। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की दृष्टि में। तो देखते हैं, मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। यहाँ किसका कथन है? दिनकर जी का कथन है। यहाँ से एक ही लाइन उठा के दे सकते हैं कि मेरी दृष्टि में पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का प्रतीक है। यहाँ कथन किसका है? तो फिर आप क्या लगाओगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। पुरूरवा के भीतर भी एक पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता है। ठीक है, पुरूरवा के भीतर भी एक पुरुष है जो शरीर के धरातल पर नहीं रहता है, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। ठीक है, जिससे मिलने की आकुलता में नारी अंग संज्ञा के पार पहुंचना चाहती है। परिरभ पाश में बधे हुए प्रेमी स्वरूप एक दूसरे का अतिक्रम करके ऐसे लोक में पहुंचना चाहते हैं जहां किरण उज्जवल और वायवीय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दिनकर जी का। अगला कथन, उर्वशी द्वंद्व से सर्वथा मुक्त है। उर्वशी द्वंद्व से सर्वथा मुक्त है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता है। देवियों में द्वंद्व नहीं होता है। वह त्रिकाल अनुद्विग्न निर्मल और निष्पाप होती है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। आगे है पुरूरवा उर्वशी का आख्यान भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। पुरूरवा और उर्वशी का आख्यान कैसा है? तो भावना, हृदय, कला और निरुद्देश्य आनंद की महिमा का आख्यान है। वह पुरुषार्थ के काम पक्ष का महत्व बताता है। यह कैसा आख्यान है? पुरुषार्थ के काम पक्ष का महत्व बताता है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे हम बात करेंगे कि मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। ठीक, मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है, अर्थात हम इसे अपने से भी जोड़ के देख सकते हैं, आप स्वयं से भी जोड़ के देख सकते हैं कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, जब भी आप कोई निर्णय करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप क्या लगाते हैं? अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि का ही प्रयोग करके हम उस चीज के बारे में बात करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो सारी चीजें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही करते हैं। तो मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि ही है। जिस व्यक्ति का जैसा बुद्धि है उसका स्वभाव वैसा ही होता है। यहाँ बात हम
कई बार सुन चुके हैं और यहाँ बात कहीं ना कहीं सही भी है कि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, जैसा बुद्धि होता है, वैसे ही वह व्यक्ति धीरे धीरे बनने लगता है। आगे है कि श्रेष्ठ कविता बराबर भौतिक से परे भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। किसका संकेत देती है? भौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघ कर मेटाफिजिकल होती है, जो हमारी सर्वश्रेष्ठ कविता होती है। श्रेष्ठ कविता क्या होता है? भौतिक से परे जाती है और पराभौतिकोत्तर सौंदर्य का संकेत देती है। कौन देती है? श्रेष्ठ कविता। ठीक, श्रेष्ठ कविता भौतिक से परे पराभौतिक सौंदर्य का संकेत देती है। फिजिकल को लांघ कर मेटाफिजिकल हो जाता है। यहाँ कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। कहा किसका है यहाँ कथन? तो यहाँ कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे है पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता। ठीक, पुरूरवा और उर्वशी का प्रेम मात्र शरीर के धरातल पर नहीं रुकता, वह शरीर से जन्म लेकर मन और प्राण के गहन गुहा लोक में प्रवेश करता है। कहा जाता है वह शरीर से जन्म लेकर तो मन और प्राण के गहन गुहा लोक में प्रवेश करता है। रस भौतिक आधार से उठकर, रस कहाँ से उठता है? भौतिक आधार अर्थात शरीर से। रस भौतिक आधार से उठकर रहस्य और आत्मा के अंतरिक्ष में विचरण करता है। तो यहाँ कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अर्थात कि जो शरीर से उत्पन्न हुआ प्रेम है, जो प्रेम शरीर से प्रारंभ हुआ है, वह कहाँ पे अंत होता है उसका? आत्मा के अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी हमारे अंतर आत्मा में चला जाता है। यहाँ कथन किसका है? यहाँ भी कथन लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे देखते हैं, मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है। यह कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे है, यहाँ पे लगभग सारे कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है। एक ही कथन सर विलियम विल्सन का आया था। तो आप ऐसा हो सकता है कि आपको लगे ये तो कितना ही आसान है, जो भी आएगा नेक्स्ट वो भी रामधारी सिंह दिनकर होगा, उससे अगला जो भी आएगा वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी का होगा। तो यहाँ पे पढ़ते समय आपको यहाँ आसान लग सकता है कि यहाँ सारे कथन रामधारी सिंह दिनकर जी का है, लेकिन जब प्रश्न पत्र में यहाँ इसमें से कोई एक लाइन आपसे पूछा जाएगा, एक कोटेशन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ कथन किसका है कि मानवता ही मनुष्य की वेदना का उत्तम नाम है, तब आपका दिमाग घूमने लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप अभी ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और हर एक कोटेशन को याद रखने की कोशिश कीजिए कि ये जो कथन है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। प्रत्येक कथन को अलग अलग दिमाग में रखने का प्रयत्न करें। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। कविता की भूमिका केवल दर्द देती है। कविता की जो भूमिका होती है वह केवल दर्द देती है, दर्द देना जानती है, बेचैनी को जानती है। एक तो दर्द देना जानती है, दूसरा बेचैनी जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के आताप को पहचानती है। वासना की लहर यानी काम प्रवृत्ति, वासना की लहर और रुधिर के आताप को पहचानती है। यहाँ कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है कि कविता की जो भूमि होती है वह केवल दर्द देना जानती है, केवल बेचैनी को जानती है, केवल वासना की लहर और रुधिर के आताप को पहचानती है। ठीक है, अगला कथन है कला साहित्य। क्या? कला साहित्य और विशेषतः काव्य के भौतिक सौंदर्य। कला साहित्य और काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है। क्या है? कला साहित्य की और काव्य के सौंदर्य की महिमा अखंड है। यह कथन भी दिनकर जी का है। आगे, अपने स्थूल से स्थूल रूप में भी प्रेम एक मानव का दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक मार्ग है। अपने स्थूल से स्थूल यानी अपने स्थायी से स्थायी, कठोर से कठोर, ठोस से ठोस रूप में भी प्रेम क्या होता है? एक मानव से दूसरे मानव के साथ, एक मानव से दूसरे मानव के साथ सहज स्वाभाविक मार्ग से विकसित और उदात्त के जाने पर तो वह मनुष्य को बहुत कुछ वही शीलता प्रदान करती है जो धर्म अवदान है।
फिर से देखते हैं इस कोटेशन को। अपने स्थूल से स्थूल रूप में भी प्रेम एक मानव दूसरे मानव के साथ एकाकार होने का सबसे सहज और सबसे स्वाभाविक मार्ग है, किंतु जब इसका विकास होता है, विकसित और उदात्त हो जाने पर तो वह मनुष्य को बहुत कुछ वही शीतलता प्रदान करती है जो धर्म का अवदान है। आगे है, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हमें धर्म से क्या मिलता है? अर्थ मिलता है। मनुष्य क्या चाहता है? धर्म करके अर्थ प्राप्त करना चाहता है, धन संपदा चाहता है, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है। जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति अर्थ आ जाता है वहां व्यक्ति बहुत ज्यादा चांस होता है कि वह काम प्रवृत्ति वासना प्रवृत्ति में लिप्त हो जाए, या अय्याशी जिसको बोलते हैं अभी के समय में, उसमें लिप्त हो जाए। यहाँ ज्यादा चांस होता है ऐसा होने का। तो धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, यहाँ पे बताया गया धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, और जिसके पास अर्थ हो जाता है, अर्थ आ जाता है, फिर वह काम की प्राप्ति होती है उसे। किंतु काम से फिर से धर्म का ही फल प्राप्त होता है। फिर एक चक्र जैसा चल रहा है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, और काम से फिर हमें धर्म का ही फल प्राप्त होता है। आगे है, जीवन में सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने भी सोते हैं, जीवन में सूक्ष्म आनंद यानी छोटे छोटे आनंद के पल, खुशियों के पल, और निरुद्देश्य सुख जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य सुख के जितने सोते हैं, स्रोते हैं, ठीक है, सोते का अर्थ स्रोते होता है, तो स्रोते हैं वहां कहीं ना कहीं काम से, काम के पर्वत से फूटते हैं। कहां से फूटते हैं? काम के पर्वत से फूटते हैं। जीवन के सूक्ष्म आनंद और निरुद्देश्य सुख के जितने सोते होते हैं वहां कहीं ना कहीं काम के पर्वत से फूटते हैं। आगे है कि काम की ये जो निराकार झंकृतियां हैं, क्या है? काम की यहाँ जो निराकार झंकृतियां है वे ही उदातीकरण के सूक्ष्म सोपान है। क्या है? काम के ये जो निराकार झंकृतियां है वे ही उदातीकरण के सूक्ष्म सोपान है। त्वचा स्पर्श के द्वारा सुंदरता का जो परिचय प्राप्त होता है, त्वचा स्पर्श के द्वारा जो हमें सुंदरता का परिचय प्राप्त होता है वह अधूरा और अपूर्ण होता है। क्या होता है? वह अधूरा और अपूर्ण होता है। ठीक है, पूर्णता पर वह तब पहुंचता है, पूर्णता पर वह तब पहुंचता है जब हम सौंदर्य के निधिध्यासन या फिर समाधि में होते हैं। जब हम उसके निधिध्यासन या फिर समाधि में होते हैं तब वह पूर्णता में पहुंचता है या पूर्णता को प्राप्त करता है। आगे है, कला, साहित्य और विशेषतः काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है। किसका किसका? कला का, साहित्य का, काव्य सौंदर्य का, काव्य के भौतिक सौंदर्य की महिमा अखंड है। यह सारा कथन भी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे है, यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले, ठीक, यदि कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देख ले तो दूसरे ही दिन से उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है ना? उसे पोशाक और प्रसाधन में नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। उसके बोलने, चलने, देखने में एक नई भंगिमा उत्पन्न होने लगती है। यहाँ आप साधारण जीवन से भी जोड़ के देख सकते हैं अभी के समय में भी, कि अगर कोई युवक किसी युवती को प्रशंसा की आंखों से देखता है और यह चीज स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो उस युवती के हाव भाव बदलने लगते हैं। उससे पोशाक और प्रसाधन के नवीनता की आवश्यकता अनुभूत होने लगती है। उसके बोलने, चलने और देखने में एक नई भंगिमा उत्पन्न होने लगती है। ठीक, आगे देखते हैं। उसी प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देखती है, ठीक, उसी प्रकार जब कोई नारी प्रशंसा भरी दृष्टि से किसी पुरुष को देखती है तब अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष,
अनगढ़ से अनगढ़ पुरुष के भीतर भी कोई कल्पना जाग उठती है। अनगढ़ से अनगढ़ यानी कि जिसमें प्रेम भावना ना हो, जो हृदय से कठोर हो, जो हृदय से कठोर हो, जिसमें प्रेम भावना ना हो, उसे अनगढ़ से अनगढ़ कहा गया है। पुरुष के भीतर कोई कल्प जाग उठता है, कोई कल्प जाग उठता है, कोई कविता सुगबुगाने लगती है, ठीक है, और सौंदर्य की कोई तृषा जगकर उसे आईने के पास ले जाती है। कहाँ ले जाती है? आईने के पास ले जाती है, अर्थात वहां भी खुद को संवारने लगता है, वहां भी अपने आप में परिवर्तन करने लगता है, और यहाँ भी स्वाभाविक है, नेचुरल है, ऐसा होता है। आगे है, नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती, ना नर नारी के आलिंगन से संतोष पाता है, ठीक, ना नारी नर को छूकर तृप्त होती है, ना नर नारी के आलिंगन से संतोष पाता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग होने नहीं देती। कोई शक्ति है, ठीक, क्या है? कोई शक्ति है जो नारी को नर तथा नर को नारी से अलग होने नहीं देती। जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर किसी ऐसे तृषा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। क्या है? ऐसी तृषा का संचार होता है, जब वो मिलते हैं तब भी उनको क्या होता है? संतोष नहीं होता है, उनके भीतर ऐसे तृषा का संचार होता है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर क्या है? अनुपलब्ध है, अर्थात उपलब्ध नहीं है। कहाँ पे? शरीर के धरातल पर। आगे है, नारी के भीतर एक और नारी है, ठीक, नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर है, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, जो अगोचर है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के अंदर है। इस नारी का संध्यान पुरुष तब पाता है, और इस स्त्री का, इस नारी का संधान यानी खोज पुरुष कब कर पाता है? जब शरीर के धरातल, जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देता है। क्या? अर्थात शरीर से उसे स्त्री को नहीं पा सकता। जो नारी के भीतर और एक नारी है, उस नारी को शरीर के माध्यम से पाना संभव नहीं है, और उसके मन में, हृदय में जाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देता है। जब दैहिक चेतना से परे उसे वहां प्रेम की दुर्गम समाधि में पहुंचकर निस्पंद हो जाता है। निस्पंद जिसमें स्पंदन ना हो, बंधन ना हो, किसी भी बंधन में ना हो, वो दैहिक चेतना से परे जाकर जब प्रेम में दुर्गम समाधि, एक समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं वो दोनों, और क्या होता है? शरीर से, शरीर के धरातल से उसे प्राप्त करना मुमकिन नहीं है। शरीर के धरातल से परे जाकर, आत्मा में जाकर, मन में जाकर उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया भूमिका खत्म। अब हम पढ़ेंगे उर्वशी कविता के बारे में। उर्वशी कविता का तृतीय अंक मैंने पहले ही आपको बताया है कि यूजीसी के जो सिलेबस है इसमें तृतीय अंक दिया है, तो हम भी तृतीय अंक ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो तृतीय अंक में सबसे पहले क्या बात होती है? पुरूरवा उर्वशी से बात कर रहे हैं। पुरूरवा और उर्वशी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं यहाँ पे कि पुरूरवा प्रतिष्ठानपुर के राजा हैं और उर्वशी इंद्रलोक में नृत्य करने वाली, रहने वाली एक रूपसी है। और वो क्या होता है, जब इंद्रलोक से उन्हें किसी कारणवश श्राप दिया जाता है तो वह इस धरातल पर आती है, यहाँ पे विचरण करती है, यहाँ पे रहने लगती है और पुरूरवा से मिलती है, उनका प्रेम संबंध होता है। लेकिन यहाँ आने से पहले भी पुरूरवा इतने शक्तिशाली राजा है कि वो कई बार इंद्रलोक भी जा चुके हैं, बादलों पे भी चल सकते हैं। और इस समय के राजा की बात नहीं हो रही है, ऋग्वेद कालीन राजा की बात हो रही है। तो वो पुरूरवा उर्वशी को कई बार भी देख चुके हैं पहले, लेकिन उस समय उनके मन में, जो पुरूरवा के मन में उर्वशी को देखकर जो प्रेम जागा था वो उन्होंने प्रकट नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने वहां पे प्रेम को प्रकट नहीं किया। प्रेम दोनों तरफ जागा था, उर्वशी के मन में भी पुरूरवा के लिए प्रेम जागा और पुरूरवा के मन में भी उर्वशी के लिए प्रेम जागा, मगर वो उर्वशी को मन में सोचते रह गए और फिर वो अपने राज्य में वापस आ गए, यहाँ रहने लगे। उसके कुछ समय बाद उर्वशी को श्राप बश धरातल पर आना पड़ा, मृत्यु लोक पे आना पड़ा। तो फिर तब इन दोनों का मिलन हुआ, और जब मिलन हुआ तो इस समय की बातें यहाँ पे दी गई है कि पुरूरवा किस प्रकार से उर्वशी से बातें कर रहे, अपनी मन की बातें कैसे उर्वशी के आगे
रख रहे हैं। ठीक है, तो पहली पंक्ति में दिया है कि जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में रजनी का श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। तो जब से हम तुम मिले, पुरुरवा कह रहे हैं कि जब से तुम और हम मिले न जाने कितने अभिसारों में, कितने ही बार रजनी यानी रात में रात श्रृंगार करती है। कैसे? सितारों से, सितारे नभ में घूम चुकी है, न जाने कितने ही बार रात में रात श्रृंगार करता है एक प्रकार से, और फिर जो सितारे हैं वो आकाश में कई बार घूम चुके हैं, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई, अर्थात जाने कितनी ही बार पूर्णिमा की रात्रि आई और फिर पूर्णिमा की रात्रि धीरे धीरे खत्म हुई और कुछ समय बाद फिर अमावस्या की रात्रि आई। इस प्रकार बोला गया है कि चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई, अमा यानी अमावस्या, अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई, और ज्योत्सना अर्थात फिर वापस से यहाँ पे पूर्णिमा आ गई, वापस से चंद्रमा उदय हो गए। तो यही अर्थ है इस पंक्ति का कि जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है, जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई है। आगे है जब से हम तुम मिले, जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुल्ल कानन, रूप के अगम फुल्ल कानन में अनिमेष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है, अनिमेष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है, अर्थ नहीं सूझता मुझे अपने ही विकल गिरा का। ठीक, यहाँ कौन कह रहा है? पुरुरवा कह रहा है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपने ही विकल गिरा का, शब्द से बनती है जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से, शब्द से बनता है जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से, उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाते हैं, उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाते हैं। अपनी मन दशा का, अपनी मन की स्थिति का वर्णन कर रहे पुरुरवा और कह रहे कि जब से हम तुम मिले हैं कानन में, जंगल में न जाने कितने ही फूल खिले हैं, अनिमेष लगातार कितने ही फूल खिले हैं, मेरी दृष्टि न जाने कहाँ अचानक से स्थिर होकर विस्मय में डूब जाती है, यानी भावनाओं में, कल्पना लोक में डूब जाती है। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपने ही विकल गिरी का, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने विकल गिरा का, शब्द से बनती है जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से। ठीक, और मेरी बातों से, शब्दों से क्या बन रहा है? तुम्हारी ही मूर्तियां बन रही, अर्थात तुम दिखाई दे रहे हो। उठने वाली क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती है, और वो मूर्तियां क्या होती? मेरे मन में उठने वाली क्षीर ज्वार में, भावनाओं में गलकर फिर खो जाता है। आगे है मेल भी गई उर्वशी यदि तुमको इंद्र की कृपा से, उसका हृदय कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा, बाहर साकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा सके, इस मंदिर का द्वार सदा अंतपुर से खुलता है, इस मंदिर का द्वार सदा अंतपुर से खुलता है। मतलब जब पुरुरवा इंद्रलोक में गए थे, वहां पे उन्होंने उर्वशी को देखा, उनके मन में उर्वशी के लिए जो प्रेम भावना जागी थी, मगर उन्होंने अपने आप को रोक लिया और उन्होंने खुद में ही सोचा कि अगर मैं मांग लूं इंद्र से कि मुझे उर्वशी दे दे, कृपा करके अगर इंद्र ने उर्वशी मुझे दे भी दिया तो क्या उर्वशी के हृदय में मेरे लिए प्रेम है? उर्वशी के हृदय में मेरे लिए कौन प्रेम जगाएगा? ठीक, उनके हृदय कपाट को कौन खोलेगा? अगर उसका साकल, हृदय कपाट का साकल बाहर से लगा होता तो मैं खोल भी लेता, मगर उसका साकल तो अंदर से लगा होता है, अर्थात नारी चाहेगी तभी वो प्रेम करेगी, तभी उनके मन में प्रेम जगेगा। मैं बाहर से तो उसे खोल नहीं सकता। उसका साकल कहाँ से खुलता है? सदैव अंतःपुर से खुलता है, अंदर से खुलता है। ठीक, आगे दिया है कि मैं मनुष्य कामना वायु मेरे भीतर बहती है, कभी मंद गति से प्राणों में सिहरन पुलक पुलक जाग कर मैं मनुष्य हूँ। क्या पुरुरवा क्या है? मनुष्य, लेकिन उर्वशी जो है वो मनुष्य नहीं है, वो तो इंद्रलोक से आई हुई अप्सरा है, अप्सरा है, वो मनुष्य नहीं है।
मगर जो पुरुरवा है वो मनुष्य है और खुद को ही बोल रहा है कि मैं मनुष्य हूँ और कामना मेरे भीतर, कामना, वासना, इच्छा, माया, मोह, लालच, ये सारी चीजें किसके भीतर होता है? मनुष्य के भीतर होता है। तो वही बातें ये कह रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ और मेरे भीतर कामना वायु बहुत बह रही है, कभी मन गति से मेरे प्राणों में वहां बह रही है और मेरे शरीर में सिहरन पुलक जगा रही है। क्या हो रहा है? कभी मन गति से प्राणों में सिहरन पुलक जगा कर कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से, कभी डालियों को मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीप बुझा बनाकर तिमिराच्छन हृदय को। कभी तो वह मन गति से चल रहा है, काम इच्छा मेरे भीतर और मेरे शरीर में सिहरन की पुलक जाग रही है, और कभी वह तीव्र गति से डालियों को, जैसे तीव्र वायु चलता है तो डाली टूट जाती है, उसी प्रकार वह मेरे भीतर इतनी तीव्र गति से उठ रही है कि मेरे मन को झकझोर दे रही है। मरोड़ झंझा की दारुण गति से मन का दीपक बुझा, अर्थात मन को मरोड़ दे रही है, मन का दीपक बुझ रहा है, बनाकर तिमिराच्छन हृदय को। और फिर इतना तेज गति से वह आता है, काम की इच्छा मन को झकझोर देता है और फिर एकदम से वह शांत हो जाता है। ठीक, मन के भीतर वह इच्छा बिल्कुल शांत हो जाता है और मन में अंधेरा छा जाता है। तिमिराच्छन मतलब अंधेरा होता है, रात्रि होता है, तो तिमिराच्छन अर्थात हृदय में फिर अंधेरा सा छा जाता है, सारी इच्छाएं एक तरह से विलुप्त हो जाती है। किंतु पुरुष क्या कभी मानता है तम के शासन को? आगे पुरुरवा कह रहे हैं कि क्या कभी कोई पुरुष, तम यानी अंधकार, क्या कोई पुरुष अंधकार के शासन को मानता है? कभी नहीं मानता है। ठीक है, फिर होता संघर्ष, तिमिर में दीप फिर जलते हैं। फिर क्या होता है? फिर से संघर्ष होता है मन में, भावनाओं में, ठीक, मन की इच्छाओं में फिर से संघर्ष होता है और फिर तिमिर में दीपक जलता है, अंधेरे में फिर क्या होता है? दीपक जलता है। आगे, किंतु रस के पात्र पर जे हूं लगाता हूं अधर को, घूट या 2 घूट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यहाँ आता, अभी तक भी ना समझा दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रस के पात्र को जे हूं लगाता हूं अधर से, अर्थात जब भी रस के पात्र अर्थात कुछ पीने लगता, कोई पेय पदार्थ मान लीजिए, जूस मान लीजिए, कुछ भी पेय पदार्थ को मैं अपने अधर यानी होठों से लगाता हूँ तो घूट 2 घूट पीता हूँ, थोड़ा सा पीते ही न जाने मन के भीतर से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अभी तक नहीं समझा कि वो आवाज कहाँ से आती है। कह रहे हैं कि 2 घूट पीते ही मन के भीतर से एक आवाज आती है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि वह आवाज कहाँ से आ रही है, कि और वो कौन सी आवाज आ रही है कि जो दृष्टि का पेय है, अर्थात दृष्टि का पेय का अर्थात होता है ऐसे मनुष्य को, ऐसे व्यक्ति को जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनसे काफी समय से नहीं मिले हो, तो एक मन में इच्छा होती है, आंखों को एक लालच होती है, लालसा होती है कि वह सामने आ जाए, उसे एक नजर भर देख ले। तो वही होता है कि दृष्टि का पेय, जिसे देखने भर से मन की प्यास शांत हो जाती है, मन की इच्छा शांत हो जाती है, उसे कहा गया है दृष्टि का पेय। कि जो दृष्टि का पेय है, जो दृष्टि से देखने से मन को शांति मिलेगी, वह रक्त का भोजन नहीं, वह जो प्यास है वह इस रस के घूंट को पीने से नहीं प्राप्त हो सकती, या फिर इस रस के घूंट से तो शरीर में खून बनेगा, लेकिन आंखों की जो प्यास है वो नहीं खत्म होने वाली, नहीं समाप्त होने वाली। यही बात इसमें कही गई है। किंतु रस के पात्र पर जे हुई लगाता हूँ अधर को, घूट 2 घूट पीते ही न जाने किस अतल से नाद यहाँ आता, अभी तक भी ना समझा दृष्टि का पेय है वह रक्त का भोजन नहीं। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन तो नहीं है। यहाँ पे एक लाइन आया है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन तो नहीं है। ठीक, रूप की आराधना अर्थात किसी सुंदर नारी की आराधना की बात की जा रही है यहाँ पे, कि अर्थात किसी सुंदर नारी की अगर आप प्रेम में हो और उसकी आराधना कर रहे हो, उसको पाने की चाह रख रहे हो, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि उससे आलिंगन हो, उससे मिलन हो। यही बात है इस लाइन में कही जा रही है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन तो नहीं है, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन तो नहीं है। आगे दूसरे ही लाइन में देखिए, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। दूसरे ही लाइन में बात बदल गई कि रूप की मतलब इनकी मन में जो
सोच आ रहा है, इनके मन की जो भावनाएं हैं वो यहाँ पे व्यक्त हो रही है। एक पल को तो वो सोच रहे हैं कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, दूसरे ही पल में इनके मन की भावना बदल गई कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह सौंदर्य को उपहार, स्नेह सौंदर्य को उपहार रस चुंबन, रस चुंबन यानी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं उसको चूमना, रस चुंबन नहीं तो और क्या है। आगे है और इतने में मही का गान फिर देता सुनाई, वे अपने ख्यालों में ही थे, तभी क्या हुआ, मही का गान देता सुनाई, हम वही जग है, हम वही जग है जहाँ पर फूल खिलते हैं, दूब है शस्य हमारे देवता की, पुष्प के वे कुंज मंदिर है, जहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी भावनाओं में डूबे हुए थे पुरूरबा, लेकिन उसी पल क्या हुआ, मही का गान सुनाई दिया, कहीं से गाने की आवाज आई, फिर वो उनसे जगे और फिर उन्होंने इस धरती की, इस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन उर्वशी के आगे करते हुए, हालांकि उर्वशी यहाँ की नहीं है, इंद्रलोक की है, इसलिए उनके आगे यहाँ की सुंदरता का वह व्याख्या कर रहे कि यह यहाँ वही जग है जहाँ पर फूल खिलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फूल खिलते हैं, दूब है अर्थात दूब, धुरवा है शस्य हमारे देवता के, पुष्प के कुंज मंदिर, और शस्य सुंदर हमारे देवताओं के फूलों से लदे हुए, फूलों की लताओं से लदी हुई सुंदर मंदिर है। और क्या है, यहाँ शीतल हरित एकांत मंडप में, यहाँ पे शीतलता है, हरियाली है, एकांत मंडप में प्रकृति के कंटकित युवती युवक स्वच्छंद मिल रहे हैं, अर्थात यहाँ पे भी प्रेम प्रसंग हो रहा है, शीतलता है, हरियाली है, एकांतपन में है, और उस एकांत प्रकृति में युवक युवतियां स्वच्छंद होके मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है सबसे मनोहर, ओ गगनचारी यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतरो, कमल कपूर कुमकुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। अब यहाँ पे इस पंक्ति में पुरूरबा इंद्रलोक में या देवलोक में रहने वाले से बात करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, यहाँ तुम्हारी कल्पना है प्यार कर लो, रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है, जो रूपसी नारी है उसमें भी सुंदरता है और जो प्रकृति है उसमें भी सुंदरता है। तो रूपसी नारी की तुलना प्रकृति से की है कि रूपसी नारी प्रकृति का चित्र है, सबसे मनोहर है, जैसे प्रकृति मनोहर होती है वही वैसे ही रूपसी नारी को मनोहर बताया गया है, सबसे मनोहर है। वो गगनचरी, गगन यानी आसमान में रहने वाले, वो गगनचारी आसमान में रहने वाले, इंद्रलोक में रहने वाले, देवलोक में रहने वाले। हमने बचपन से वो सुना है कि इंद्रलोक देवलोक सब कहाँ है, आसमान में है, आसमान के उस पार है, तो वही शब्द यहाँ पे आया है गगनचरी यानी आसमान में रहने वाले। यहाँ मधुमास है, यहाँ सावन का महीना है, तुम भूमि पर उतरो, तुम इस लोक में आओ, इस लोक की सुंदरता को देखो, कमल कपूर कुमकुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। किससे किससे, कमल से, कपूर से, कुमकुम से, और कुटज से इस अतुल सौंदर्य का, यहाँ पे जो अतुल सौंदर्य है, प्रकृति सौंदर्य है, उससे अपना श्रृंगार कर लो, क्योंकि यहाँ की जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य, वह देवलोक में नहीं है, तो वहां उसे आह्वान कर रहे देवलोक या गगनचारी कहकर या इंद्रलोक में रहने वाले से कि आप यहाँ आओ और यहाँ की सुंदरता को देखो और उसी से अपना श्रृंगार कर लो। आगे, चूमता हूँ दूब को, यहाँ पे पुरूरबा कह रहे हैं चूमता हूँ दूब को, जल को, प्रसूनों को, पल्लवों को, बल्लरी की बाह भर उड़ से लगाता हूँ, बालकों समय तुम्हारे बक्ष में मुंह को छिपाकर नींद में निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। अब यहाँ पर पुरूरबा कह रहे कि पुरूरबा किस प्रकृति का पहले वर्णन कर रहे हैं, फिर उर्वशी का। तो प्रकृति में क्या है, दूब यानी धुरवा, तो कह रहा है चूमता हूँ दूब को, इस धुरवा को चूमता हूँ, जल को भी चूमता हूँ, प्रसूनों को भी चूमता हूँ, पल्लवों जो फूल होता है, पत्तियां होती है, उनको
चूमता हूँ। बल्लरी जो बेलें होती है, लताएं होती है, बेलों की बाह भर उर लगाता हूँ। बेलों को पकड़कर बाहों से उन्हें अपने हृदय से लगाता हूँ। उर यानी हृदय, उन्हें अपने हृदय में भर लेता हूँ। और क्या करता है, और क्या करना चाह रहा है कि बालकों से मैं तुम्हारे पक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ, और बच्चे की तरह, एक बालक की तरह मैं तुम्हारे हृदय में मुंह को छिपाकर, किसके हृदय में, यहाँ पे प्रकृति का हृदय भी हो सकता है और उर्वशी का भी, ठीक है। तो यहाँ पे बालकों से मैं तुम्हारे पक्ष में मुंह को छिपाकर नींद की निस्तब्धता में डूब जाता हूँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, किंतु जग कर देखता हूँ, किंतु जग कर देखता हूँ, कामनाएं बतिका सी बल रही है। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थी, प्यास से आकुल अभी भी जल रही है। रात भर मानो उन्हें दीपक सदृश जलना पड़ा हो, नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो। फिर क्या कह रहा है आगे, किंतु जब जगता हूँ मैं नींद से, तो मैं पाता हूँ कि मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, वह कामनाएं बतिका में बल रही है, अर्थात मेरे मन के भीतर कामनाएं प्रबल हो रही है, बढ़ रही है, कामनाएं बढ़ रही है, या इच्छा वासना जो भी है वो सबल हो रही है, बढ़ रही है। जिस तरह पहले पिपासा थी मुझे, जिस तरह से मैं पहले प्यासा था कामना की इच्छा को लेकर, कामना को लेकर, उसी तरह अभी भी प्यासा हूँ, प्यास से आकुल हूँ। ठीक, अब क्या हो गया, प्यास से आकुल हो रहा है और अभी भी उस प्यास में जल रहे हैं, काम वासना की प्यास में अभी भी वहाँ जल रहे हैं। रात भर मानो उन्हें दीपक के समान जलना पड़ा हो, एक दीपक जैसे लौ जलती होती, वे कह रहे हैं कि मानो उनको भी, उनके मन को भी, उनके शरीर को भी वैसे ही जलना पड़ा हो, एक दीपक की तरह। और नींद में मानो किसी मरुदेश में चलना पड़ा हो, मरुदेश यानी रेगिस्तान में, तो मानो नींद में उन्हें पूरी रात किसी रेगिस्तान में चलना पड़ा हो, बिना पानी के, बिना छांव के, धूप में रेगिस्तान में चलना पड़ा हो, ऐसी उनकी शरीर की, मन की स्थिति है। आगे बता रहे हैं कि सांस में सौरभ तुम्हारे, वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की विचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। यहाँ पे सांसों में सौरभ है, किसके, उर्वशी के। पुरुरबा कह रहे हैं कि तुम्हारे सांसों में खुशबू है, किसके सांसों में, उर्वशी के सांसों में खुशबू है। तुम्हारे वर्ण में गायन है, तुम्हारे शरीर में वर्ण है, जो तुम्हारे शरीर का रंग है उसमें गायन है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा शरीर से कुछ गायन की ध्वनि, गीत की ध्वनि निकल रही है और तुम्हारे सांसों से खुशबू आ रही है। सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और तुम्हारे शरीर से, मुंह से, सांसों से जो खुशबू आ रही है, तुम्हारे शरीर से जो संगीत निकलता है, उससे मैं अपने प्राण शक्ति को सींच रहा हूँ, उसको सशक्त कर रहा हूँ। और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ, और तुम्हारे जो अंगों की विभा है, खूबसूरती है, उसकी वीचियों से एक होकर, अर्थात उन्हें देखते हुए, निहारते हुए मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। क्या सुन रहे हैं वो, रंग का संगीत, यानी उनके शरीर से जो ऐसा लग रहा है कि उनके काया से कोई मधुर ध्वनि निकल रही है, उसी को वहां सुन रहे हैं। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। सांस में सौरभ तुम्हारे वर्ण में गायन भरा है, सींचता हूँ प्राण को इस गंध की भीनी लहर से, और अंगों की विभा की वीचियों से एक होकर मैं तुम्हारे रंग का संगीत सुनता हूँ। अब अगला पंक्ति यहाँ पे दिया है, यहाँ शीला सा बक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजा, सूर्य के आलोक से दीप्त समुंद भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छल, सामने टिके नहीं बनराज पर्वत डोलते हैं, कांपते हैं कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। तो यहाँ पे अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने शारीरिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं पुरुरबा उर्वशी से। क्या बता रहे हैं कि मेरे शरीर में, मेरे यहाँ शीला सा बक्ष, शीला यानी पत्थर, तो मेरा जो हृदय है वो पत्थर जितना कठोर है, पत्थर जितना कठोर मेरा हृदय है, यानी वज्र जितना कठोर है, और चट्टान सी मेरी भुजाएं, उनकी जो भुजाएं है वो चट्टान जैसी मजबूत है। सूर्य के आलोक से दीप्त,
सूर्य के आलोक से दीप्त सम्मुन्न भाल, इनका जो पूरा शरीर है सूर्य की रोशनी से जैसा दीप्ति हो, दीप्तमान है, प्रकाशित है। ठीक है, इनकी जो काया है सूर्य के आलोक जैसा, प्रकाश जैसा दीप्तिमान है, प्रकाशित है। मेरे प्राण का सागर अगम उताल उच्छल है, इनका जो प्राण है वह कैसा है, सागर जैसा अगम है। जैसे सागर में, सागर को एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जाए तो सीमा नहीं दिखाई देता, अगम है। उसी प्रकार इनका प्राण की तुलना सागर से की गई कि मेरा प्राण का सागर अगम है, उताल उच्छल है, सामने टिकते नहीं। बनराज यानी हाथी, शेर, बाघ, तो सामने टिकते नहीं बनराज। और पर्वत डोलते हैं, पहाड़ भी इनकी शक्ति से डरते हैं। ठीक है, पहाड़ भी इनकी शक्ति से डरते हैं, पर्वत डोलते हैं। कांपते हैं कुंडली मारे समय का व्याल यानी सांप। तो जो समय का चक्र है, जो समय का चक्र है उसे कुंडली मारे सांप कहा गया। कोई समय का चक्र भी मेरे शरीर को देख के, मेरे भुज बल को देखकर कांपते हैं डर से। मेरी बाह में मारुत, वायु, गरुड़ और गजराज जितना बल है, उनकी बाहों में वायु, गरुड़ और गजराज हाथी जितना बल है। आगे क्या बता रहे हैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंध तम के भाल पर पावक जलता हूं, बादलों के शीश पर स्यंदन चलता हूं। अब क्या बता रहा है कि जो मृत्यु लोक है, यहाँ पे विजय का मैं तूर्य हूं, यानी मुझे कोई हरा नहीं सकता। अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां पे विजय निश्चित है। विजय का तूर्य हूं मैं, अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी से कह रहे हैं कि अपने समय का मैं सूर्य हूं। और अंधतम के भाल पर पावक जलता हूं, और अंधेरे रात्रि में भी मैं पावक यानी आग की तरह जलता हूं, इतना मेरे में तेज है। बादलों के शीश पर सशंद चलता हूं, और बादलों पर भी मैं शीश उठाकर चलता हूं, इतना मेरे में बल है। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, शीन से बाहा मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। फिर आगे बता रहे हैं, पर ना जाने क्या बात है, उसे खुद नहीं समझ आ रहा है। बता रहे हैं पता नहीं क्या बात है। इंद्र का आयुष पुरुष, स्वयं को वह इंद्र का आयुष पुरुष बता रहे, स्वयं को पुरुरबा इंद्र का आयुष पुरुष बता रहे कि न जाने क्या बात है। इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से यानी बाघ से बाहा मिलाकर भी खेल सकता है। वह स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैं इंद्र का आयुष पुरुष, मैं सिंह से, बाघ से बाहा मिलाकर खेल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। लेकिन वही इतनी शक्ति होने के बाद भी मैं एक फूल के आगे असहाय हो जाता हूँ। फूल किसको कहा जा रहा है, उर्वशी को वह फूल कह रहा है। एक फूल के आगे असहाय हो जाता हूँ, शक्ति के होते हुए निरुपाय हो जाता हूँ। उर्वशी की तुलना यहाँ पे फूल से की गई है कि एक फूल के आगे असहाय हो जाता हूँ, शक्ति के रहते निरुपाय हो जाता हूँ। आगे, विदत हो जाता सहज बंकिम नयन के वाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। जो इतना शक्तिशाली पुरुष होने के बावजूद भी वहां क्या हो जाता है, विदित हो जाता है, वेद दिया जाता है बंकिम सरल सहज नैनों के बाण से। जो सुंदर रूपसी स्त्रियां होती है, जो उर्वशी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो इतनी सुंदर स्त्री, रूपसी स्त्री, वह मुस्कान से ही इतने शक्तिशाली, इतने कठोर, इतने तेजस्वी ओजवान पुरुष को भी, उन ओजवान पुरुष के मन को भी भेद सकती है नैनों के बाण से। एक प्यार भरे नैनों से देखकर भी वह क्या कर सकती है, एक पुरुष को जीत सकती है एक मुस्कान से। ठीक है, विदित हो जाता सहम बंकिम नैन के वाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का विधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। यहाँ पे अपने आप को एक तरह से सिलेंडर कर रहे हैं पुरुरबा उर्वशी के आगे कि मैं तुम्हारे बाण का विधा हुआ हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम में मेरा हृदय विध चुका है ना।
मैं तुम्हारे प्रेम से सरोबर सरोबर हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे बाण का विधा हुआ खग हूँ, पक्षी हूँ। मैं स्वयं को पक्षी बता रहे पुरुरवा कि मैं तुम्हारे आंखों के नैनों से वाण से विधा हुआ खग हूँ, पक्षी की भांति हूँ, और मुझे अपने वक्ष स्थल पर शीश रखकर मरने दो। पुरुरवा उर्वशी से प्रार्थना कर रहे कि तुम मुझे अपने वक्ष स्थल पर, अपने हृदय पर शीश रखकर, सिर रखकर मरने दो। वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का लील कमल हूँ और प्राण के सर से उतरना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं कि प्राण के सर से उतरना चाहता हूँ। आगे है चाहिए देवत्व। अब पुरुरवा क्या कह रहे हैं, चाहिए देवत्व, देवत्व पाना चाहते हैं, पर इस आग को धर दूं कहां पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। यहाँ पर बता रहे हैं पुरुरवा कि मैं देवत्व पाना तो चाहता हूँ। देवत्व पाने के लिए क्या करना होगा। जो साधारण पुरुष है उसमें उनमें क्या होता है, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम वासना। हाँ, तो ये सारी चीजें साधारण पुरुष में होता है, लेकिन देवत्व में जो देव लोग रहते हैं उनमें ये सारी चीजें नहीं होती है। तो मैं देवत्व पाना चाहता हूँ, मैं भी देव बनना चाहता हूँ, मगर मेरे भीतर जो यह कामना है, वासना है, इन्हें मैं इस आकाश में कहाँ विसर्जित करूँ, कहाँ इनको मैं फेंक दूं, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं। आगे प्राण की चिर संगनी यहाँ विहीन, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। आगे है कि प्राण की चिर संगिनी, इसको साथ लेकर चलते रहो। प्राण की चिर संगिनी क्या है, साधारण मनुष्य की यही सारी चीजें, वासनाएं, इच्छाएं, मोह, काम वासना, तो यही सारी चीजें को यहाँ पे पूर्वबा जी ने चिर संगिनी कहा प्राण का। प्राण की चिर संगिनी है यहाँ पे वासना, इच्छा, काम, प्रवृत्ति, इन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। कह रहे हैं इनको साथ लेकर वाहिनी, इनको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो, इस धरती से आकाश तक चलते रहो। मर्त नर, मृत्यु लोक का नर, मर्त नर यानी मृत्यु लोक का नर का भाग्य यही है कि इन्हीं वासनाओं के साथ, इन्हीं प्रवृत्तियों के साथ वह यहाँ जीवित है और फिर भूमि से आकाश तक का सफर करे, चलता रहे। यही मृत्यु लोक के नरों का भाग्य है। जब तक प्रेम की धार ना मिले आप अपनी आग में जलते रहो। जब तक प्रेमिका ना मिले, प्रेम करने वाली ना मिले, तब तक आप अपनी आग में, अर्थात अपनी कामना पूर्ति जब तक ना हो, इच्छा पूर्ति ना हो, तो उस आग में तब तक जलते रहो। आगे है इस प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो। गंध के इस लोक से बाहर ना जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे पुरुरवा उर्वशी से बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शरण दो, अर्थात तुम्हारे प्राण पुष्पों में, तुम अपने में, स्वयं में मुझे शरण दे दो। गंध के इस लोक से बाहर ना जाना चाहता हूँ। गंध का लोक पहले ही बता चुके हैं कि उर्वशी के शरीर से संगीत की ध्वनि आ रही है, उनसे सुगंध निकल रहा है, तो बता रहे हैं कि मैं इस गंध के लोक से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। अर्थात वो किसी भी स्थिति में उर्वशी से अलग होना नहीं चाहते हैं और वो एकाकार हो जाना चाहते हैं उर्वशी में, कि मैं तुम्हारे रक्त के कण में समाकर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। हालांकि उर्वशी जो है श्राप के कारण धरती पर आई थी, मृत्युलोक पर आई थी, मगर उनका श्राप जब समाप्त हो गया, उनका श्राप का अवधि समाप्त होने के बाद वो वापस फिर चले जाते हैं, इंद्रलोक में चली जाती है। तो उनके जाने से पहले यह बात पुरुरवा को भी पता था, तो इस स्थिति में वह यहाँ प्रार्थना करते हैं कि मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहता हूँ, अपने में तुम मुझे समा लो और मैं तुम्हारे भीतर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। दाह मात्र ही नहीं प्रेम होता है अमृत शिखा भी। नारी जब देखती पुरुष की इच्छा भर नयन को नहीं जगाती है, केवल उद्वेलन अनल रुधिर में मन में किसी कांत कवि को भी जन्म दिया करती है। दाह मात्र नहीं प्रेम होता है, प्रेम मात्र दाह या जलन नहीं होता है, ठीक है। दाह मात्र नहीं
प्रेम होता है अमृत शिखा भी, नारी जब देखती है पुरुष की इच्छा भर नयन को। प्रेम क्या होता है, सिर्फ जलन नहीं होता है, सिर्फ दाह अग्नि नहीं होता है, उसमें अमृत भी होता है, अमृत का शिखा भी होता है। और जब नारी किसी पुरुष को नयन भर के यानी प्रेम भरे नजरों से देखती है तो क्या होता है, उसके देखने से, नारी के देखने से केवल पुरुष के भीतर उद्वेलन यानी उनकी इच्छाएं नहीं जागती है। स्त्री के जब जब किसी पुरुष को देखती है तो सिर्फ उनके भीतर इच्छाएं नहीं जगती है, उनकी रुधिर में, रक्त में अनल अग्नि नहीं लगता है, अर्थात उनके भीतर वासना ही सिर्फ नहीं जगता है, बल्कि उनके मन में कभी कभी कांत कभी को भी जन्म देता है। कभी कभी कांत कभी अर्थात उनके भीतर सिर्फ काम वासना को नहीं जगाती है स्त्री प्रेम से देखकर, बल्कि कभी कभी क्या होता है, उनके भीतर के कवि भावना को, कवि को भी जगाती है, जन्म देती है। ठीक, आगे है नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिस हृदय में, कभी नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिस हृदय में, कभी नारी उस स्वरूप का अतिक्रमण करना चाहता है। नारी के स्वरूप का, सौंदर्य का हमेशा पुरुष क्या करता है, अतिक्रमण करना चाहता है, उसे अपने वश में करके रखना चाहता है। कि नर चाहता संदेह खींच रख लेना जिसे हृदय में, उसे अपने हृदय में ही हमेशा रखना चाहता है किसी नारी के स्वरूप को, और उस पर अतिक्रमण करता है, नारी के उस स्वरूप का अतिक्रमण करता है। ठीक है, फिर आगे दिया है कवि प्रेमी एक ही तत्व है। क्या बताया जा रहा है कि जो कवि होते, कवि और प्रेमी एक ही तत्व है। तन की सुंदरता से दोनों मुग्ध, देह में दोनों बहुत दूर जाते हैं। जो कवि होते हैं वहां भी किसी सुंदर नारी की कल्पना करते हैं और फिर उनके बारे में लिखते हैं, कविता लिखते हैं, मगर उस सुंदर स्त्री की कल्पना करके लिखते तो हैं, मगर उस सुंदर स्त्री के तरफ वो आगे नहीं बढ़ते या उनकी देह को पाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसी प्रकार प्रेमी भी है कि जब वो प्रेम करते हैं, किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो सिर्फ उसके देह को पाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। कभी प्रेमी एक ही तत्व है। तन की सुंदरता से, शरीर की सुंदरता से दोनों मुग्ध हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत दूर चले जाते हैं देह से। कहां से? शरीर से दोनों बहुत दूर चले जाते हैं। देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं सीमित रुधिर त्वचा तक। जो देह है, शरीर है, वो क्या है? जन्मभूमि है प्रेम की। प्रेम को जन्म कौन देता है? शरीर जन्म देता है। जब कोई सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देखती है तो उनके मन में जो प्रेम भावना जगता है, सबसे पहले वो शरीर को देख के जगता है। या जब कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो उनके मन में जो प्रेम भावना जगता है तो वह उस स्त्री के सुंदर शरीर को देखकर जगता है। तो सबसे पहले क्या होता है? देह प्रेम की जन्मभूमि है, पर उसके विचरण की सारी लीला भूमि नहीं है। मगर जो सारा सुख है वो शरीर से प्राप्त नहीं होता, बल्कि मन की प्राप्ति से भी होता है, आत्मा की प्राप्ति से भी होता है। किसी के हृदय में अपना स्थान बना के जो सुख मिलता है वह किसी के शरीर को पाकर नहीं मिल सकता है। ठीक है, आगे है वह नीरव आकाश जहाँ की निर्विकल्प सुषमा में न तो पुरुष मैं पुरुष, न तुम नारी केवल नारी हो। दोनों ही प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के देह बुद्ध से परे नहीं, जो नर अथवा नारी। यहाँ पे पुरुरवा कह रहे हैं कि वह नीरव आकाश में, यानी उस आकाश में, उस देवलोक में, उस परमात्मा के आगे जहाँ निर्विकल्प सुषमा है, जहाँ निर्विकल्प, विकल्प ना हो, सुषमा है, सुंदरता है, वहां पे ना तो मैं पुरुष हूँ और ना ही तुम नारी हो। ठीक है, हम दोनों क्या है? उस प्रतिमान के, उस परम शक्ति के, एक उस मूल सत्ता के, सर्वशक्तिमान शक्ति के हम क्या है? अंश है। हम दोनों प्रतिमान किसी एक ही मूल सत्ता के देह बुद्धि से परे। किससे परे? देह से, शरीर से, बुद्धि से परे हम दोनों क्या है? न तो नर है और ना ही नारी है। ठीक है, यहाँ पे इस पंक्ति में उन्होंने उस परम शक्ति का महत्व बताया, परमात्मा का महत्व बताया है। तुम अशेष सुंदर हो, पर हो कोर मात्र ही कंबल। उस विराट छवि की जीपन के नीचे अभी
दी है। अतिक्रमण इसलिए कि इस जलयों का पटल हटाकर देख सके मधुकांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा। क्या कह रहे हैं कि तुम अशेष सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो, अशेष सुंदर हो, अत्यंत सुंदर हो, पर कोर हो मात्र, बिल्कुल कोर होना यानी जैसे सफेद कागज, वैसे तुम कोर मात्र ही कंबल उस विराट छवि का, तुम बिल्कुल वैसे ही कोरे पन्ने की तरह अंश हो उस विराट छवि का, उस परमात्मा का। किसका? उस विराट छवि का। छवि की जीपन के नीचे अभी दी है अतिक्रमण इसलिए कि इस जलयों का पटल हटाकर देख सके मधुकांतिमान सारा सौंदर्य तुम्हारा। और मैं तुम्हारे जलयों का पटल हटाकर अर्थात नैनों से क्या करना चाहता हूँ? इस मधुर कांति में सौंदर्य को देखना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ। आगे है, मध्यांतर में देह और आत्मा में जो खाई है, अनुलग्न है, वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है। कि मध्यांतर यानी बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में, शरीर और आत्मा के बीच में जो खाई है उसे अनुलंघ्य वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है। उसे क्या है? लांघना संभव नहीं है। कैसे लांघ सकते? प्रभा के पुल से, प्रेम से उसे लांघ सकते हैं, संजो सकते हैं। आगे है, जो सपने दिन के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं या अदृश्य अपने सोदर संकोचशील शहुओं से वही यत आने पर कैसे हमें घेर लेते हैं ज्योतिर्मय ज्वालामान आलोक शिखाएं बनकर। जो स्वप्न हम दिन में प्रकाश में उजाले में देखते हैं मगर वो धीरे धीरे धूमिल होने लगती है, धूमिल हो जाता है या अदृश्य हो जाता है या सदोहर हो जाता है, संकोचशील हो जाता है, वह क्या होता है? वही यत आने पर, समय आने पर क्या होता है? वही समय आने पर हमें घेर लेता है, वही सपने, वही इच्छाएं, और ज्योतिर्मान होकर, प्रकाशित होकर ज्वालामान हो जाता है और आलोक करता है, प्रकाशित करता है शिखाओं को, शिखाएं बनकर प्रकाशित करता है, शिखा बनकर। ठीक है, तो जो सपने दिन के प्रकाश में धूमिल हो जाते हैं या अदृश्य अपने सोदर संकोचशील अहुओं से वही यत आने पर कैसे हमें घेर लेती है ज्योतिर्मय ज्वालामान आलोक शिखाएं बनकर। आगे है, रुको समय सरिते, रुको समय सरिते, रुको समय सरिते पल अनुपल काल शकल घटिकाओ इस प्रकार आतुर उड़ान भर कहाँ तुम्हें जाना है, कहाँ समापन नहीं, उद्धवगामी जीवन की गति का काल पयोनिधि का त्रिकाल में कोई कुल नहीं है। कहीं कुंडली मार बैठ जाओ नक्षत्र विलय में, मत ले जाओ खींच निशा को आज सूर्य वेदी पर। अब यहाँ पर पुरुरबा समय को रोकना चाह रहे हैं, समय से प्रार्थना कर रहे हैं, समय से बात कर रहे हैं कि जो समय का चक्र है वो कभी नहीं रुकता है। रात दिन का समय लगातार परिवर्तन होता रहता है, अभी दिन है फिर रात है, फिर दिन है फिर रात है, इस तरह समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ पर पुरुरबा को पता है कि जैसे समय बीत रहा है उर्वशी उनसे दूर जाने का समय हो रहा है, जैसे ही श्राप काल खत्म होगा उर्वशी उनसे दूर चले जाएंगी, तो वह समय से प्रार्थना करते हैं कि रुक जाओ समय सरिते, अर्थात सरिता नदी की तरह बहने वाले समय तुम रुक जाओ थोड़ी देर, पल अनुपल रुक जाओ और क्या हो जाओ, क्यों इतना आतुर हो तुम उड़ान भरने के लिए, इतना व्यस्तता क्यों है तुम में, जल्दी क्यों है तुम्हें इतना जाने की, है ना। समय से बोल रहे कि तुम्हें उड़ान भरने की जल्दी क्यों है, क्यों जाने की जल्दी है, कहाँ समापन नहीं ऊर्ध्वगामी जीवन की गति का, यहाँ जो जीवन की गति है इसका तो कोई समापन नहीं है। काल पयोनिधि में बैठकर, अर्थात समय को बोल रहे पयोनिधि में बैठकर, त्रिकाल में कोई कुल नहीं है। यहाँ जो समय है त्रिकाल में, तीनों लोक में, इस समय का कोई अंत नहीं, समय हमेशा परिवर्तनशील है, वो हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो उससे कह रहे हैं कि तुम इतनी व्याकुलता से आतुरता से क्यों उड़ान भर रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, इस त्रिकाल में कहीं पर भी समय का अंत नहीं है। इस काल पयोनिधि में त्रिकाल में कोई भी कुल नहीं है समय का,
समय हमेशा घूमता रहता है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे वो बैठे। इसलिए वो समय से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं पर कुंडली मार बैठ जाओ। समय से कह रहे हैं कहीं पर तुम कुंडली मार के बैठ जाओ, नक्षत्र निलय में, आसमान में या फिर किसी नक्षत्र में कहीं पर तुम कुंडली मार कर बैठ जाओ। मत ले जाओ खींच निशा को आज सूर्य वेदी पर, इस रात्रि को, निशा अर्थात इस रात्रि को खींच कर फिर तुम सूर्य वेदी पर सुबह भोर की तरफ खींचकर न लेके जाओ। ठीक। आगे बता रहे एक सघन क्षण में समेटने दो विस्तार समय का, एक पुष्प में भर त्रिकाल की सुरभि सूंघ लेने दो। अब वो क्या कह रहे हैं कि एक सघन क्षण में, एक ही पल में समेट लेने दो विस्तार समय का, जो समय का विस्तार है, जो सारा जीवन काल है, जो सारा समय है, उसे मुझे एक ही क्षण में जी लेने दो, एक पल में जी लेने दो विस्तार समय में, और एक पुष्प में भर लेने दो त्रिकाल सुरभि सूंघ लेने दो। और जो त्रिकाल में जो खुशबू है, तीनों लोक में जो खुशबू है, सुरभि यानी सुगंध होता है, उस सुगंध को एक पुष्प में भर लेने दो। अर्थात पुष्प यहाँ पे उर्वशी को बोल रहे कि उर्वशी से जो खुशबू निकल रही है वो उन्हें उनसे बिछोड़ना नहीं चाह रहे, तो इस एक पुष्प में भर त्रिकाल की सुरभि सूंघ लेने दो, मुझे इस सुरभि को, सुगंध को सूंघ लेने दो। आगे प्रणय श्रृंगार की निश्चेतना में अधीर बाहों के आलिंगन में देह निश्चल ही विभा बधती है, और चूमते हम अचेत हो जब असंग अधरों को वह चुंबन अदृश्य के चरणों पर भी चढ़ जाता है। यहाँ पे प्रणय लीला की बात हो रही कि प्रणय श्रृंगार के समय निश्चेतना में अधीर होकर, है ना, प्रणय श्रृंगार के समय निश्चेतना में अधीर होकर, अधीर होना नहीं व्याकुल होकर, जब बाह के आलिंगन में देह, जब बाह के आलिंगन में यानी बाहों में देह, शरीर नहीं शल्य यह विभा बंधती है, देह नहीं शल्य यहाँ विभा बंधती है, और चूमते हम अचेत हो, और जब हम अचेत होकर चूमते हैं, जब असंग अधरों यानी होठ, अधर यानी होठ, जब असंख्य अधरों को वह चुंबन अदृश्य के चरणों पर भी चढ़ता है। जब हम अधरों को चूमते हैं तो वह चुंबन अदृश्य शक्ति के चरणों पर भी पड़ता है, उस परमात्मा के चरणों पर भी पड़ता है। देह मृति दैहिक प्रकाश की किरणें मृति नहीं, अधर नष्ट होते मिटती झंकार नहीं चुंबन की। यहाँ अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों पर, निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में। तो वो कह रहे हैं कि देह मृत्यु, शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त करेगा, देह मृत है, यहाँ एक दिन मर जाएगा। दैविक प्रकाश की किरणें मृत नहीं, जो दैविक प्रकाश है, जो परम पिता परमात्मा का प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं वो मृत नहीं है। भले ही शरीर मर जाएगा लेकिन वह जो प्रकाश है, जो दैहिक प्रकाश है, दैविक प्रकाश है, वो मृत नहीं है। अधर नष्ट हो जाएंगे, यहाँ शरीर नष्ट हो जाएगा, यहाँ होठ नष्ट हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन क्या नहीं मिटेगा? चुंबन की जो झनकार है वह नहीं मिटेगा, मिटती झनकार नहीं चुंबन की। यहाँ अरूप आभा तरंग अर्पित उसके चरणों में, यहाँ सारा अरूप आभा तरंग सब कुछ उसके चरणों पे अर्पित है। किसके? उस निराकार ब्रह्मा के, उस परम पिता के चरणों पे अर्पित है। निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में, निराकार जो जाग रहा है सारे आकारों में, उनके चरणों पर अर्पित है। यहाँ आभा, यहाँ तरंग, यहाँ अरूप, सब कुछ। आगे है जब भी तन की परिधि पाकर मन के, जब भी तन की परिधि पाकर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते समाधि सुख के निश्चित शिखर पर, तब प्रहर्ष की अति से यो ही प्रकृति कांप उठती है और फूल यो ही प्रसन्न होकर हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी तन की परिधि पाकर मन के उच्च निलय में नर नारी मिलते हैं, अर्थात नर और नारी क्या होता है, जब तन की परिधि यानी शरीर की परिधि से निकलकर उच्चता में पहुंचकर मन जब उन दोनों का मिलता है, मन की परिधि से जब वो दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? शिखर, तब क्या होता है? समाधि सुख के
हरियाली में सब है सुखी। एक नक्षत्रों को ऐसा लगता है जैसे कोई वस्तु हाथ से उसके निकल गई हो। तो अब वो पुरूरवा उर्वशी से कह रहे हैं कि जब से तुम आई हो धरती लोक पे, पृथ्वी पर, तब कुछ अधिक ही मुदित लगती है। सब कुछ अच्छा लगता है, खुशियों से भरा लगता है। शैल समझते हैं अनेक प्राणों में जो धारा है, बहते हैं पहले से कुछ अधिक रसवती होकर। जो धाराएं है वहां कुछ अधिक रसवती होकर बह रही है। और जो जब से तुम आई हो धरती पर, तब से अधिक मात्रा में फूल खिलने लगे हैं, दौड़ रही है कुछ दिखती सी शीतल हरियाली। हर तरफ हरियाली हो रही है, हर तरफ शीतल वायु प्रवाहित हो रहे हैं कुछ अधिक गति से। और क्या हो रहा है, जब से तुम आई हो सब सुखी है। यहाँ पे सब क्या है, सुखी है। एक नक्षत्र को ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब सुखी है इस नक्षत्र में, इस धरती में, जैसे कोई वस्तु हाथ से उसके निकल गई है। ठीक है, आगे है कुसुम और कामिनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं। कामिनी यहाँ पे स्त्री को बताया गया, नारी को बताया गया। कुसुम यहाँ पे पुष्प को बताया गया है। कुसुम और कामिनी बहुत सुंदर दोनों होते हैं, पर तब भी नारियां श्रेष्ठ हैं। कहीं कांता कुसुमों से, क्योंकि पुष्प है मूक और रूपसी बोल सकती है। सुमन मूक सौंदर्य और नारी सबाक सुमन है। यहाँ पे नारी की तुलना सुमन से, पुष्प से की गई है कि जो पुष्प होता है वहां और एक कामिनी सुंदर स्त्री दोनों बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन फूलों से भी श्रेष्ठ नारी होती है, क्योंकि सुमन मूक होता है, वहां बोल नहीं सकता है, मगर जो रूपसी नारी होती है वह बोल सकती है। इसलिए चुप रहने वाले फूलों से कहीं अधिक सुंदर सबाक सुमन होता है। बोलने वाली सुंदर स्त्री होती है जो फूलों के समान होती है। ठीक है, विधि निषेध सत्य स्यात् जल पर की रेखा है, कोई लेख नहीं जगता भीतर के अगम सलिल पर। और ज्वार जो भी उठता ऊपर अवचेत अतल से, विधि निषेध का उस पर कोई तोड़ नहीं चलता। अब क्या है, विधि निषेध सत्य ही स्यात् जल की रेखा। अब विधि का जो नियम है वहां सत्य है, बिल्कुल जो नियम इन्होंने करके दिया है कि उर्वशी चली जाएगी कुछ समय के बाद, तो वो चली ही जाएगी। तो विधि निषेध जो है सत्य है बिल्कुल। और कोई लेख नहीं उगता भीतर से अगम सलिल पर। और अब क्या हो रहा है, उनके भीतर से, उनके मन के भीतर से कोई भी लेख ऐसे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उनके भीतर से कोई भी लेख ऊपर नहीं उठ पा रहे, भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो व्यक्त कर सके। क्यों? क्योंकि उर्वशी जाने वाली है, विधि का विधान है। और ज्वार जो भी उठता ऊपर अचेत अतल से, और जो ज्वार उनके मन के भीतर जो भावना इच्छाओं का एक ज्वार है ना, वेग है, वो उठता है कहाँ, मन में उठता ऊपर अवचेत अतल से, मन के भीतर से गहराई से वो ऊपर उठ रहे हैं। विधि निषेध का उस पर कोई तोड़ नहीं है, मगर जो पुरूरवा के मन की भावना है उन पर विधि निषेध का कोई तोड़ नहीं है, उन पर तो विधि का कोई कंट्रोल नहीं है। विधि ने तो यहाँ निर्धारित किया है कि उर्वशी चली जाएगी, मगर यहाँ तो पुरूरवा के हाथ में है कि वह पुरूरवा उर्वशी के बारे में सोचे, है ना। ज्वार उठ रहा है उनके मन में, एक वेग गति से भावनाएं उठ रही है, ठीक। और उन भावनाओं को विधि भी रोक नहीं सकती है। आह रूप यहाँ उर्दू जहाँ भी चारों ओर भूमुख से भुवन में यही रूप हंसता प्रसन्न इंगित करता मिलता है। सूर्य चंद्र में, नक्षत्र फूलों में, तृणों दुमनों में, और यही मूक बार बार उग पुनः डूब जाता है। मन के अंतिम अगाध सिंधु ज्वालामयी लहर सा लगता है, मानो निकली तुम बाहर नहीं, धरती से जन्मभूमि की शीतलता में अब भी खेल रही हो। अब यहाँ पे पुरूरवा के बारे में बता रहे हैं, पुरूरवा उर्वशी के बारे में बता रहे कि आह रूप, यहाँ उनकी रूप के बारे में बता रहे कि क्या रूप है। जैसे कि उर्दू है ना, यहाँ भी चारों ओर भुवन है, यानी धरती पर भी चारों ओर भुवन है, त्रिभुवन बोला गया है। तो भुवन में, विश्व में यही रूप हंस रहा है, जो उर्वशी का रूप है वहां सब जगह हंस रहा है भुवन में। प्रसन्न इंगित करता मिलता है, प्रसन्नचित और इंगित करता हुआ मिलता है। सूर्य चंद्र में, सूर्य में भी, चंद्र में भी, नक्षत्रों में भी, और फूलों में भी, तृणों और द्रोमों में भी।
यही मुख बार बार उग पुनः डूब जाता। उनका जो मुख है, रूप है, सुंदरता है, वह बार बार उगता है और डूब जाता है। मन के अमित अगाध सिंधु, मन का जो अमित अगाध सिंधु है, सागर है जो मन का, उसमें भी वह ज्वालामयी लहर उठ रही है। किसकी? उनकी रूप की, हंसते हुए चेहरे की, ठीक है, हंसी की, रूप की ज्वाला उठ रही है, ज्वालामुखी की लहर उठ रही है। कहाँ पे? मन के सागर में। लगता है मानो निकली तुम बाहर नहीं जल्दी से, ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर नहीं निकली हो जल्दी से, जल से, और जन्मभूमि की शीतलता में अब भी खेल रही है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी अटखेलियां, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी जन्म नहीं ली हो, जन्मभूमि के शीतलता में अटखेलियां करते हुए तुम खेल रही हो। ये लोचन जो किसी अन्य जगह के नभ के दर्प है, ये कपोल जिसकी दूती में तैरती किरण उषा की, ये किसलय, ये अधर नाचता जिस पर स्वयं मदन है, रोती है कामना जहाँ पीड़ा पुकार करती है, ये श्रुतियां जिसमें उड़ाओं के अनु बिंदु झरते हैं, ये बाहें बिंदु के प्रकाश की दो नवीन किरणों सी, और बक्ष के कुसुम कुंज सुरभित विश्राम भवन, ये यहाँ मृत्यु के पथिक ठहर कर श्रांति दूत करते हैं। अब बताया जा रहा कि ये जो लोचन है, तुम्हारी जो आंखें हैं किसी अन्य जगत का, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं किसी अन्य जगत के आकाश की दर्पण है, आकाश को चेहरा दिखाने वाली दर्पण है। यहाँ तुम्हारी जो आंखें हैं, ये जो कपोल है, तुम्हारे जो कपाल है, जिनकी द्युति में तैरती किरण उषा की, यहाँ पे क्या है? विद्युत की किरणें या प्रकाश की किरणों की तैरती हुई उषा की किरणें हैं, है ना। ये किसलय से अधर, यहाँ ये किसलय से अधर, तुम्हारा जो अधर है, जो शरीर है, यहाँ नाचता जिन पर स्वयं मदन है, ऐसा लगता है इस पे स्वयं मदन नाच रहे हैं। मदन कृष्ण को भी बोला जाता है। तो जो किसलय से अधर नाचता जिन पर स्वयं मदन है, रोती है कामना इच्छा या वासना, जो यहाँ जो रोती है, जहाँ पीड़ा पुकार करती है, और जहाँ पे पीड़ा पुकार करती है, ये श्रुतियां जिसमें उड़ो के अणुबिंदु झरते हैं, ये श्रुतियां जिसमें उड़ो के अणुबिंदु झरते हैं। उड़ो का अर्थ मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लेना गूगल करके। ये बाहें विदु, ये जो तुम्हारी बाहें है विदु के प्रकाश है, ये दोनों नवीन किरणों सी है। जो तुम्हारी बाहें ऐसे लग रहा है नवीन किरणों सी है। और वक्ष, जो तुम्हारा वक्ष स्थल है, वक्ष के कुसुम कुंज, जो तुम्हारे वक्ष है वो कुसुम कुंज की तरह लग रहे हैं, फूलों की कुंज की तरह लग रहे हैं, सुरभित सुगंधित लग रहे हैं, कुसुम कुंज की तरह लग रहे हैं, सुरभित है, और विश्राम भवन की तरह लग रहा है, विश्राम भवन, ठीक है। ये क्या है? वक्ष स्थल, कुसुम कुंज, सुरभित, विश्राम भवन। एक जहाँ विश्राम भवन है, यहाँ पे क्या होता है? मृत्यु के पथिक भी ठहर कर शांति करते हैं, ठहर कर विश्राम करते हैं, ठीक। तो यहाँ हो गया। अच्छा, और एक स्लाइड है। अशरीर कल्पना देह धरने पर भी आंखों से रही झांकती, सदा सदा मुझको यहाँ भान हुआ, बाहों में जिसको समेट कर ऊर से लगा रहा हूँ, रक्त मांस की मूर्ति नहीं वह स्वप्न की छाया है। तो यहाँ बात पुरुरवा जानते हैं कि उर्वशी मनुष्य नहीं है, वह क्या है? देवलोक की अप्सरा है ना। वह इस लोक की है नहीं, एक समय बाद वह चली जाएगी। तो वह बोल रहे हैं कि शरीर कल्पना देह धर पर भी आंखों से रही झड़ती सदा। अशरीर कल्पना, कल्पना की कोई शरीर होती है? नहीं होती है ना, तो कल्पना अशरीर है। तो अशरीर जो कल्पना है देह धरने पर भी, अर्थात वो एक समय में उर्वशी की कल्पना करते थे, उर्वशी के बारे में सोचते थे, मगर जब वो कल्पना सत्य हो गया, उसने जब शरीर धारण किया, जब उर्वशी स्वयं उनके पास है, साथ है, उनके बाहों में है, फिर भी क्या हो रहा है? जब वह देह धरने पर भी आंखों से रही झांकती सदा, सदा मुझको यहाँ भान हुआ, सदा मुझको यहाँ ज्ञात हुआ, ठीक है। फिर भी उनको यहाँ बात पता है कि मेरी जो कल्पना थी, मेरी जो आशा थी मन में, उसने शरीर धारण करके मेरे पास आया, मेरे साथ है, मगर मुझे पता है कि जो बाहों में है, जिसको मैं बाहों में समेट लिया हूँ, वो हाड़ मांस से बनी हुई मूर्ति नहीं है, वह एक स्वप्न सा है, एक छाया सा है, कुछ समय बाद यहाँ टूटने वाला है सपना, या यहाँ जाने वाली है, ठीक है। आगे बताते हैं, आवेशित उद्गार यही ममों का
आवेशित उद्गार यही मोमो का उद्घाटन है। हुआ स्तब्ध कितना रहस्यमय अवगुंठन माया का। यह रहस्य हट जाने पर भी रही रहस्यमय तुम, मायावरण दूर कर देने पर भी तुम माया हो। उर्वशी से कह रहे हैं कि आवेशित उद्गार यही मोमो का उद्घाटन है। हुआ प्रसन्न कितना रहस्यमय अवगुंठन माया का, पर रहस्य हट जाने पर भी रही रहस्यमय तुम, मायावरण दूर करने पर भी रही तुम माया हो। अर्थात उन्हें पता है कि उर्वशी एक माया या छलावा की तरह है, ये कुछ पल के लिए उनके साथ है। सब कुछ जानते हुए, ज्ञात होते हुए भी सब कुछ उनके सामने उजागर है, उजागर है। फिर भी वो क्या है, उद्घाटन सबका सब कुछ उजागर है, फिर भी स्तब्ध कितना रहस्यमय है। फिर भी यहाँ मिलन कितना रहस्यमय है उनका, कि सब जानते हुए भी पुरुरवा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ मायावरण से दूर नहीं रह पा रहे। ठीक है, उस रहस्यमय अप्सरा से दूर नहीं रह पा रहे। आगे बताते हैं, तुम त्रिकाल सुंदरी, अमर, आभा, अखंड, त्रिभुवन की सभी योगों से अभी अभी दिशाओं से चलकर आई हो, इसलिए तुम विविध जन्म कुंजों में पुलक जगाकर सभी दिशाओं, सभी योगों को पुनः लौट जाओगे। कह रहे हैं त्रिकाल सुंदरी अर्थात जो तीनों काल में है और जो